अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। 3 दिसंबर को भारत के सभी ब्रह्मा का कुमारी सेवा केंद्र इस वर्ष गीता जयंती सम्मेलन कर रहे हैं। गीता जयंती एक बहुत ही महत्वपूर्ण जयंती है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को हम सब सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि शास्त्र मानते हैं, पावन ग्रंथ मानते हैं। पावन ग्रंथ अर्थात वह ग्रंथ जो हम सभी मनुष्य आत्माओं के जीवन को पावन बनाने की प्रेरणा देता है। और पावन जो होता है उसका भाव है चरित्रवान। जो चरित्रवान है वही श्रेष्ठ है, वही पूज्य है। और चरित्रवान क्या होता है ये श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन किया गया है, क्योंकि भगवद गीता में जो लक्ष्य बताया गया है वो यही है कि मनुष्य नर से नारायण जैसा बने, नारी से लक्ष्मी जैसे बने, अर्थात पतित से पावन बने, अगर हम स्पष्ट शब्दों में कहें। क्योंकि पावन पूज्य होते हैं, पतित पुजारी होते हैं। तो मनुष्य से देवता बने, पुजारी से पूज्य बने, चरित्रवान बने। अब चरित्रवान बनने के लिए भगवद गीता में क्या बताया गया है? तो हम सब जानते हैं कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण विष्णु जी के 2 रूप बताए गए हैं। और विष्णु जी के जो गुण बताए गए हैं वो है कि व्यक्ति को वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का अर्थ क्या होता है? हम सब जानते हैं कि बिल्कुल सात्विक, बिल्कुल जिसको कहते हैं अहिंसा के ऊपर चलने वाला। आज भी कहीं पर कोई वैष्णव भोजन बनता है किसी भोजनालय में, उसको वैष्णव होटल कहा जाता है, जहाँ शाकाहारी भोजन बनता है, जहाँ मांस नहीं बनता है। अब वैष्णव का अर्थ क्या हो गया कि हम सब का जो आहार है, हमारा जो भोजन है वो शाकाहारी हो। एक बात तो ये है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम विचार करेंगे तो पूरा वैष्णव उसी को कहेंगे जिसका मन भी सात्विक हो। मन सात्विक का अर्थ क्या होता है कि मन भी शुद्ध हो, जिसके मन में किसी प्रकार का किसी के लिए भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैर भाव, बदले की भावना इत्यादि इत्यादि नफरत ना हो। क्योंकि अगर मन के अंदर ये है तो फिर मन भी वैष्णव नहीं कहला सकता है, मन के अंदर मैल गिना जाता है। तो इसलिए ना केवल शरीर का आहार वैष्णव हो, बल्कि मन की वृत्ति, मनोवृत्ति भी सबके लिए कल्याण की हो, भले की हो। उसके साथ साथ हम जानते हैं एक दृष्टि भी व्यक्ति की गिनी जाती है। चरित्रवान व्यक्ति की दृष्टि कैसी होती है, देवताओं की दृष्टि कैसी होती है? तो आप जानते हैं कि देवताओं की दृष्टि में करुणा होती है, पवित्रता होती है, रूहानियत होती है, कल्याण का भाव होता है। इसलिए कहा गया है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सबसे खराब दृष्टि होती है जिसको कहते हैं बुरी नज़र, यानी काम से प्रेरित जो दृष्टि होती है, काम विकार से बुरी नज़र उसको गिना जाता है।
और आजकल हम सब जानते हैं कि चलते फिरते ट्रक के पीछे भी लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। क्योंकि ये जो काम वृत्ति की जो दृष्टि होती है वो आसुरी संस्कार है। आसुरी और संस्कार से हमें दैवी संस्कार गीता बनाती है। इसी को कहा गया है मनुष्य से देवता बनाना या पतित से पावन बनाना। वास्तव में पतित शब्द जो चरित्रहीनता का मुख्य लक्षण है वो काम विकार से ही जोड़ा गया है। हम सब जानते हैं कि गीता के भगवान ने आकर के सबसे जो सार रूप में बताया कि चरित्रवान जो तुम देवता थे, पावन थे, वो काम विकार से मुक्त थे। इसलिए देवताओं की जब हम महिमा करते हैं तो हम यही कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। और भगत भी जब आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, या गीता के भगवान से कहो प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे काम विकार से मुक्त करो। मैं जो हूँ विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ये काम विकार सबसे बड़ी मूर्खता है और जिसके कारण से व्यक्ति को पतित का यानी गिना जाता है। क्रोधी व्यक्ति कितना भी क्रोधी, उसको हम पतित नहीं कहते। लोभ मोह अहंकार बड़े बड़े विकार हैं, लेकिन अहंकार वाले को, मोह लोभ वाले को भी हम पतित नहीं कहते। लेकिन काम विकार, जिसको काला मुंह करना भी कहा जाता है, उसको काम विकार में जाने वाला व्यक्ति जो है वो पतित कहलाता है। चरित्रहीनता का यही मुख्य लक्षण है। तो भगवत गीता जयंती के दिन हम क्या चीज़ नोटिस करते हैं कि केवल और केवल अन्य सभी ग्रंथों में ऐसा जिक्र नहीं है जैसा भगवत गीता में है कि हे आत्मा, काम विकार ही तुम्हारा महाशत्रु है। इसको तुम जल्दी से जल्दी इस पर विजय पाओ, इसको मार डालो, अर्थात इसको मन बुद्धि को एकाग्र करके, इंद्रियों को एकाग्र करके इस पर विजय पाओ, इसको नष्ट कर दो, इसको भस्म कर दो। ये भगवत गीता में ही कहा गया है। क्योंकि भगवान कहते हैं अगर देखा जाए तो दुनिया, सारी दुनिया के अंदर जिसको हम देवताओं की दुनिया कहते हैं और उसकी भेंट में जिसको हम मनुष्यों की दुनिया कहते हैं, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं और उसकी भेंट में जिसको हम नरक कहते हैं, जिसको हम सतयुग कहते हैं और कलयुग कहते हैं, अमर लोक कहते हैं और मृत्यु लोक कहते हैं, इस सब में मुख्य कारण जो देवता की गिरावट का आता है कि देवता पुण्य क्षीण हो गए, देवता वाम मार्ग में चले गए। अन्य धर्मों में भी कहा गया है कि एडम और ईव ने कोई मौलिक भूल की जिसके कारण से उन्होंने अपना स्वर्ग को खो दिया, पैराडाइज लॉस्ट हो गया। इस्लाम धर्म में भी कहा गया है। तो कहने का भाव है ये काम विकार गीता जयंती याद दिलाती है कि काम विकार पर मुक्ति दिलवाने के लिए, इस पर विजय प्राप्त कराने के लिए ही भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था। तो इस दिन हम याद रखें कि वैष्णव बनना एक तो ये है कि हमारे अंदर, जीवन के अंदर हमारा आहार विहार व्यवहार आचरण शुद्ध होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना है, तो दूसरी बात दुनिया के अंदर मशहूर है, पहले को हम अन्न दोष कह सकते हैं, चाहे वो अन्न हमारा आँखों के द्वारा भी हम कुछ अंदर ले जाते हैं। जैसे हम कहते हैं बुरा ना देखो, कानों से कहते हैं बुरा ना सुनो, मुख से कहते हैं बुरा ना बोलो, मन से कहते हैं बुरा ना सोचो। और उसके साथ साथ दूसरी बात होती है जिसको कहते हैं सत्संग करो। तो सत्संग भारत के अंदर मशहूर है। आजकल लोग सत्संग के लिए भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पूजा भक्ति भजन कीर्तन कथा इत्यादि करते हैं। लेकिन गीता के भगवान बताते हैं कि सत्संग
का दूसरा नाम ही योग है। योग का मतलब होता है जोड़ना, और सर्वश्रेष्ठ जोड़ना भगवत गीता में कहा गया है मन मना भव, कि हे आत्मा तुम अपने मन को मेरे साथ जोड़ो, मेरे में लगाओ। तो ये जो योग है, ये अर्थात मेरे संग में रहो। परमात्मा का संग करना सर्वश्रेष्ठ संग है, और सच्चा सत्संग वही है जो भगवत गीता में सिखाया गया। क्योंकि जब आत्मा परमात्मा के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ती है, बुद्धि से परमात्मा को याद करती है, कनेक्टेड रहती है, प्रेम सहित परमात्मा को, परमात्मा के गुणों, परमात्मा की शक्तियों को याद करती है, परमात्मा द्वारा जो गीता ज्ञान दिया गया, जिसके कई नाम हैं, जिसको सत्यनारायण की कथा भी कहा जाता है, जिसको अमर कथा भी कहा जाता है, जो कहा जाता है शिव ने पार्वती रूपी आत्मा को सुनाई थी, ये सारे का सारा भाव उसका ये है, हम योग लगाएं। तो योग का जो बल होता है, उससे आत्मा के अंदर जो निर्बलता आ जाती है, जिसके कारण चरित्रहीनता आती है, रोग आ जाता है, जिसमें हम 5 विकारों को गिनते हैं। सबसे बड़ा काम विकार है, फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब आ जाते हैं। उसको जीतने का, काम विकार को और अन्य विकारों पर विजय पाने का एक ही तरीका भगवान कहते हैं, वो है सत्संग या परमात्मा के साथ योग लगाना, जिसकी विधि भी परमात्मा स्वयं ही सिखाते हैं। हम सब जानते हैं कि ज्ञान होने से, गीता ज्ञान धारण करने से हम आगे के लिए समझ जाते हैं कि ये जो वैष्णव बनना है, वैष्णव बनने के विरुद्ध कोई भी हमने ना सोच करना है, ना बोल करना है, ना कर्म करना है, लेकिन वो हम आगे के लिए ही कर सकते हैं ना। लेकिन पिछले अनेक जन्म जो हमारे हुए हैं, उनके अंदर जो हम इन विकारों के वशीभूत हो करके, जो वैष्णव से बदल करके हमारा जिस प्रकार का आहार विहार हो गया था, उसके द्वारा किए गए अनेक जन्मों के जो विक्रम कहें, जो पाप कहें, उसका जो बोझ सिर पर है, वो कैसे उतरेगा। और जब तक वो नहीं उतरता, उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर इतना शक्तिशाली रहता है कि करना वो अच्छा भी चाहता है, वैष्णव बनना भी चाहता है, लेकिन पिछले संस्कारों का जो प्रभाव है इतना पावरफुल होता है, शक्तिशाली, कि व्यक्ति कर नहीं पाता है। इसलिए ये जो दूसरा हिस्सा है भगवत गीता में, एक तो ईश्वरीय ज्ञान है, दूसरा ईश्वरीय योग है जो सिखाया गया, वो अति महत्वपूर्ण है। तो भगवान कहते हैं कि काम विकार जो मुख्य है, उस पर विजय पाने के लिए योग बल की आवश्यकता है। योग बल आता है आत्मा जब परमपिता परमात्मा को स्नेह से याद करती है, अर्थात उससे कनेक्ट होती है। उस योग बल की शक्ति से पिछले विक्रम विनाश होते हैं। अब एक और प्रश्न व्यक्ति के मन में पैदा होता है, वो ये है कि एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि काम विकार महाशत्रु है, इसको जीतो। साधु लोग भी काम विकार से बचने के लिए गृहस्थ व्यवहार को छोड़ करके वो अलग होकर के जंगल में जाकर रहते हैं, तपस्या करते हैं, गृहस्थ को छोड़ देते हैं, हठ से छोड़ते हैं। वो भी समझते हैं कि काम विकार से बचे बगैर हम भोगी लाइफ और रोगी लाइफ से बच नहीं सकते। लेकिन आखिरकार इस काम विकार को जीत क्या किसी ने जीता है? क्योंकि जब व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आता है कि हमारा तो जन्म ही काम विकार से होता है। आज की दुनिया में जब से देवता वाम मार्ग में गए हैं, जन्म लेने की पद्धति ही काम विकार से है। तो व्यक्ति के मन में एक प्रकार का संशय पैदा होता है या भ्रम पैदा होता है कि जब हमारा जन्म, हर एक व्यक्ति का जन्म जो इस युग में है वो काम विकार से हो रहा है, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति बन जाए, तो फिर काम विकार को भगवान ने महापाप क्यों कहा है? कैसे वो ख़त्म होगा?
इसके लिए फिर भगवत गीता ही इस बात का हमें उत्तर देती है, इस हमारे संशय का निवारण करती है। क्योंकि ये भी कहा गया है कि कामदेव को शिव जी ने भस्म किया था। शिव ने तीसरी आँख खोल करके कामदेव को भस्म किया था। कथा में तो ऐसा कहा गया है, लेकिन कामदेव कोई अलग हस्ती नहीं है। जैसे कहा जाता है रावण को राम ने मारा, तो 10 सिर वाला रावण कोई अलग हस्ती नहीं है, वो विकारों का ही प्रतीक कहा जाता है। 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के, दोनों मिला के 10 सिर वाला रावण कहते हैं। और आप जानते हैं रावण जब मारा जाता है उसके बाद विजयदशमी कहते हैं कि 10 को हमने जीत लिया। तो उसमें से जो मुख्य विकार काम विकार है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको भी कहा जाता है परमात्मा ने ही भस्म किया था, शिव ने भस्म किया था। और सब भारतवासी जानते हैं कि शिव को ही हम परमात्मा कहते हैं, शिव परमात्मा ने नमः कहते हैं, अन्य सभी को देवता कहते हैं। तो परमात्मा शिव ने कामदेव को भस्म किया, और भगवत गीता में शिव परमात्मा वाच्य है, भगवानो वाच्य है। इससे पता लगता है कि भगवत गीता कितनी महत्वपूर्ण है कि काम विकार का जिक्र भी भगवत गीता में ही आता है, भगवानो वाच्य में आता है, और काम विकार के भस्म होने का वृत्तांत भी भगवान के लिए कहा गया है, परमात्मा शिव ने भस्म किया। अब विचार की बात है, जब परमात्मा ने काम विकार को भस्म कर दिया, अर्थात पाप का घड़ा फूट गया, कलयुग का अंत कर दिया, उसके बाद तो सतयुग आता है। और सतयुग और त्रेता दोनों युग को देवताओं का युग कहा जाता है। चरित्रवान देवता थे, दैवी संपदा था, उसके यादगार भी भारत में हैं। विष्णु जी के ही अवतार श्री लक्ष्मी श्री नारायण हैं, जो बचपन में श्री राधे श्री कृष्ण हैं। इनकी भी वृद्धि होती है, सतयुग से लेकर देवताओं की जनसंख्या बढ़ती है। और गीता में ये भी कहा गया है कि पुनः काम विकार की उत्पत्ति रजोगुण में जाके होती है, द्वापर में जाके होती है, सतोगुण के अंदर काम विकार नहीं रहता। तो सतोगुण में भी तो संतान उत्पत्ति होती है, तो अवश्य है कि वो संतान उत्पत्ति काम विकार से नहीं होती, वो दिव्य शक्ति से होती है, योग बल से होती है। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की है, जब भगवान कह रहे हैं काम महाशत्रु है, इसको नष्ट करो, बल्कि भगवान स्वयं आकर के उसको नष्ट करवाते हैं, काम विकार को भस्म करवाते हैं। परमात्मा ने कोई अपनी तीसरी आँख खोल ली थी, क्योंकि कथा में तो शंकर जी को शिव दिखा दिया गया है, और शंकर जी की तीसरी आँख से ऐसे दिखाते हैं कोई ज्वाला निकलती है, जो काम विकार को भी एक देव के रूप में दिखाते हैं, जो उसको भस्म कर देती है। लेकिन वास्तव में शिव और शंकर में भेद है। ये गीता का ज्ञान परमात्मा ने दिया हुआ है, और परमात्मा शिव को कहते हैं, शंकर जी को महादेव कहते हैं। शंकर जी की आकृति अलग है। जैसे हम कहते हैं पार्वती को शिव जी ने अमर कथा सुनाई, जो वास्तव में गीता ज्ञान का ही दूसरा नाम है, तो उसमें अमरनाथ के मंदिर में शंकर जी की मूर्ति नहीं है, वहाँ शिव जी की प्रतिमा ही शिवलिंग के रूप में, बर्फ़ के शिवलिंग के रूप में दिखाई जाती है। अब अमर कथा का भी कनेक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान कहते हैं कि सत्य संग की हमने आपसे बात की थी। तो सत्य का संग करने के लिए जो व्यक्ति जो संग करने वाला है, उसको भी अपना सत्य रूप धारण करना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि भगवत गीता का जो शुरू होता है, उसमें पहले पहले मनुष्य को उसका सत्य रूप बताया गया है कि ऐ मनुष्य, तुम जो है शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्म रूप से तुम सत्य हो, अर्थात शाश्वत हो, अमर हो, अनादि हो, अविनाशी हो। आत्मा को भगवत गीता में कहा है ना, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आग से वो जल नहीं सकती,
पानी में डूब नहीं सकती, हवा उसको उड़ा नहीं सकती। तो वो सत्य जो है, उसी सत्य ने परमात्मा, वो तो सदा ही परमात्म स्वरूप हैं, सदा शिव हैं। वो तो अपना शरीर धारण करते ही नहीं, धरती पर भी आते हैं तो अवतार लेकर के आते हैं। तो वो सत्य स्वरूप, उसका संग करने की ही बात की ही गई है। क्योंकि गीता में भगवान ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि जब तक आप देवता रूप में रहते हो, जो देवता पद परमात्मा कहते हैं गीता ज्ञान के द्वारा, योग बल के द्वारा, मैं मनुष्य आत्माओं को कलयुग के अंत में अति धर्म ग्लानि के समय स्वयं अवतरित होकर प्राप्त करवाता हूँ। वो जो देवता पद है, वो होते तो देवता शरीरधारी हैं, जैसे मनुष्य भी शरीरधारी हैं, लेकिन देवता कभी भी अपने आप को शरीर नहीं मानते। इसीलिए जब मनुष्य दुखी हो जाते हैं तो जो वो प्रार्थना करते हैं उसमें दो बातें कहते हैं, हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, अर्थात हम अज्ञान अंधकार में हैं, हम इसी कारण से दुखी हो रहे हैं, हम जानते भी हैं हम क्यों दुखी हो रहे हैं, हम विषय विकारों में फंस गए हैं, हम मूर्ख खल कामी बन गए हैं, लेकिन इससे हम छूट नहीं सकते। दूसरा फिर ये भी कहते हैं, हे भगवान हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। ऐसे नहीं कि देवता शरीर नहीं छोड़ते, लेकिन कभी नहीं कोई कहता कि फलाना देवता मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया, ये शब्द नहीं आता, क्योंकि वो अमर होते हैं। आत्मा शरीर त्याग करती है। शरीरधारी जो अपने आप को शरीर मानते वो समझते मैं मर गया, लेकिन देवता ये नहीं कहते मैं मर गया। इसीलिए कलयुग को मृत्यु लोक कहा जाता है। आत्मा तो कलयुगी मनुष्यों के भी नहीं मरती, लेकिन वो अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए वो समझते हैं मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए ये भी जानना ज़रूरी है, गीता के भगवान कहते हैं कि जितने भी ये विकार हैं, पहला जो काम विकार है जो पतित बनाता है, उसका उत्पन्न होने का मूल कारण भी यही होता है कि देवता जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो कहा जाता वो वाम मार्ग में चले गए, अर्थात वो देह अभिमानी बन गए। अपने आप को पहली भूल ये करते हैं, आत्मा की बजाय शरीर मानना शुरू करते हैं। तो शरीर मानना शुरू करने से ही काम विकार की उत्पत्ति होती है। सभी धर्मों वाले भी इस बात को मानते हैं कि जिसको हम कहते हैं एडम और ईव कहते हैं, प्रथम पुरुष या प्रथम स्त्री कहते हैं, भारत के अंदर जिसको ब्रह्मा और सरस्वती कहते हैं, वो थे। जब वो देवी देवताओं के अपने युगों में से पास करते करते जब वो द्वापर में आते हैं, जिसको लिए कहा गया है ब्रह्मा के दिन से ब्रह्मा की रात्रि शुरू होती है द्वापर में, उस समय देह अभिमान में आने से ही इस काम विकार की और उसके साथ साथ अन्य सभी विकारों की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए भगवान जब ज्ञान देने आते हैं गीता ज्ञान, तो पहले वो देह अभिमान का ही त्याग करने को कहते हैं कि प्रथम बात तो ये है कि तुम अपने आप को आत्मा समझो। फिर आत्मा के अंदर जो विकार प्रवेश कर गए हैं उसको निकालने के लिए ही भगवान फिर जो सारा ज्ञान देते हैं कि तुम सत्संग करो, अर्थात अपने को भी आत्मा समझो, मुझ पिता परमात्मा को भी परम पिता समझो। आत्मा परमात्मा के साथ जब अपना बुद्धि योग लगाती है, जिसको ही भगवत गीता में योग कहा गया है, कई नामों से हर एक गीता के अध्याय में अलग अलग नाम से उस योग का विश्लेषण और विस्तृत वर्णन किया गया है। उसी योग बल से ही मनुष्य आत्मा में वो शक्ति आती है जो वो काम विकार के बिना अपने योग की शक्ति से ही आगे संतान उत्पत्ति करती है। मोटे रूप से तो ये कहें कि जब भगवान
काम विकार को भस्म कर देते हैं कलयुग के अंत में। उसके बाद जब पूरा सतयुग चलता है, उसके अंदर जो देवताओं की उन्नति होती है या वृद्धि होती है, वो काम विकार द्वारा जन्म से नहीं होती है, वो योग बल से होती है। अगर गौर से कोई भगवत गीता को पढ़े तो उसके 3 अध्याय में कहा गया है कि मैं परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा प्रजा सहित अर्थात अन्य ब्राह्मणों सहित एक ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, जिससे देवता उन्नत होते हैं और वो देवता वृद्धि को पाते हैं। और सच्चे ब्राह्मणों का भी बहुत बहुत महत्व हमारे देश में माना जाता है। आजकल के ब्राह्मण तो कुख वंशावली कहलाते हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए थे। तो वो सच्चे ब्राह्मण कब पैदा हुए थे? तो भगवान कहते हैं कि मैं ही आकर के मनुष्य को देवता बनाने से पहले मनुष्य को ब्राह्मण बनाता हूँ, अर्थात उनको ज्ञान सुनाता हूँ ब्रह्मा जी के द्वारा। तो वो जो वृत्तांत है वर्तमान समय पुनरावृत्त हो रहा है। इसलिए गीता जयंती केवल एक मनाने का दिन नहीं है, इसका बहुत महत्व है, क्योंकि गीता वृत्तांत वर्तमान समय हूबहू पुनरावृत्त हो रहा है 5000 वर्ष की तरह। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप गीता जयंती के दिन 3 दिसंबर को विशेष तौर पर, वरना अन्य किसी भी दिन जाकर के ब्रह्मा कुमारी केंद्र में इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करके जो वर्तमान समय परिवर्तन हो रहा है, अर्थात हम आगे के लिए मनुष्य देवता बनेंगे, जो पुजारी हैं वो पूज्य बनेंगे और काम विकार रहित दैवी सृष्टि उत्पत्ति होगी, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करके आप भी इस समय कल्याणकारी समय अपना देव पद का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।